दिनों से हम बंगाल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनका दाबी लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर आके हम लोग क्या देख रहे हैं कि सरकार जो है, जो कान पे रुई डालकर बैठे हुए हैं, वो आज भी रुई डालकर ही बैठे हुए हैं। ये जो स्लोगन्स रेज हो रहे हैं, लड़ाई 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 लड़ाई, इसका मतलब क्या है? क्या लड़ाई से मतलब लड़ाई जो है वो तो चालू हो गया, अगले दिन भी ये चालू ही रहेगा। अगर केंद्र सरकार ने कुछ दाबी हम लोगों की नहीं सुनी, फिर भी हम लोग जाके अपने अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना अपना ज़िला में जाके ये लड़ाई चालू रखेंगे। जो आप बात कर रहे हैं मनरेगा मजदूरों की, उनके जो दाम बढ़ाने की बात, उनके रोजगार की बात की ज़्यादा से ज़्यादा दिनों को रोजगार मिले, लेकिन एक बात बताइए, मजदूरों कब तक मजदूर रहेगा? इनका जीवन स्तर ऊंचा क्यों नहीं उठाते आप लोग? मजदूरी बने रहे, मांगते ही रहे, सक्षम कब होंगे? ये जो आपने पूछा हमसे, मेरे ख्याल से ये सरकार से आप पूछ लीजिए तो बेहतर होगा। सरकार से भी पूछेंगे, और क्योंकि आप स्वयंसेवी संगठन हैं या कुछ NGOs हैं जो काम करते हैं, स्किल की बात करते हैं, तो मजदूरों को क्यों नहीं स्किल्ड बनाया जाता? इतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी सरकार के विरोध में लग रही है, इतनी स्किल डेवलपमेंट में लगेगी तो इनको शायद काम के लिए लोग इनके दरवाजे पे खुद आएंगे। स्किल के बात तो हम बाद में कर रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं जो ऐप सरकार ने बनाया NMMS, वो क्या सबको मालूम है? सबके पास क्या फ़ोन है? पहले ये बात आप सरकार से पूछिए। जो ऐप की बात कर रहे हैं वो तो जो सारे मजदूरों के लिए जो एक उनका व्यक्ति होता है वही चलाता है, तो वो तो एक्सपर्ट ही होता है ऐप चलाने की। नहीं, बंगाल में हमने एक सर्वे किए थे सुपरवाइज़र लोगों को। हमने पूछा कि जो ऐप्स आप लोग चला रहे हो, आपको कितने दिन का ट्रेनिंग मिला? बस दो ही दिन में ट्रेनिंग मिला। 2 दिन में तो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? ऐप्स जी ऐप्स जैसे चल रहा है, चलाना नहीं आता है तो हम कैसे चालू करेंगे? अब ये देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, मंगल पे जाने की तैयारी हो रही है, हर जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है। अभी मैडम भी मोबाइल हाथ में लेके खड़ी हुई हैं, आप भी आंदोलन मोबाइल कर रहे हो, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे है। तो टेक्नोलॉजी से इतना गुरेज क्यों? ऐप के लिए ट्रेनिंग की बात करो लेकिन ऐप हटाओ, ऐप वापस लो, या ऐप की कोई खामी है, नई ऐप की बात करो। लेकिन जब लगातार आप ये कहोगे कि ऐप से काम ही नहीं करना, तो क्या आप आदम युग में जाना चाहते हो, पिछड़े युग में जाना चाहते हो? पहली बात तो ये ऐप्स जो चालू किए थे, ये तो जो बात है तो सबके पास हर जगह पे तो क्या है, डेटा नहीं मिलता, नेटवर्क ही नहीं मिलता है, तो कैसे दैट इज डिफरेंट इशू कि नेटवर्क नहीं मिलता है। तो आप डिमांड करते कि भाई टावर लगाइए, नेटवर्क दीजिए। टावर मतलब कि बस जियो ही टावर चाहिए क्या? दूसरा और भी तो कंपनी है। नहीं, कोई भी कंपनी है, मैंने ये नहीं कहा जियो आपने कहा। जी मैंने कहा। जियो से क्या तकलीफ है? सर हम लोगों को तकलीफ नहीं है, मतलब कि बंगाल में हर जगह पर जियो काम नहीं करता है। अच्छा, तो बंगाल में क्या काम करता है? और दूसरा कंपनी भी काम करता है। एयरटेल भी है, वोडा भी है। लेकिन अभी क्या हुआ, सरकार का जो भी काम होगा तो जियो से ही होगा। जियो तो काम नहीं करता तो कैसे होगा? कहने का मतलब है कि सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ कंपनियों को ज्यादा ये मैंने नहीं कहा, ये आप कर रहे हैं। आपने कहा जियो से ही होगा, तो जी जियो से ही होगा, तो ये सबको मालूम है। देखिए, लगातार ये बात उठ रही है कि मनरेगा मजदूर लगातार 30 दिन से यहाँ पर बदल कर अलग अलग राज्यों से काम कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं। मुख्य मांग इनकी है कि NMMS ऐप को वापस लो। उस ऐप के लिए जो तर्क देते हैं वो देते हैं कि नेटवर्क नहीं है, तो ऐप की तो दिक्कत नहीं है, नेटवर्क वापस लो या नेटवर्क बदलो। अभी जैसा इन्होंने कहा कि एयरटेल या उस पे जाएं, वो भी हो सकता है। इसके अंदर भी खामियां हैं क्या? बहुत ज़्यादा खामियां। किस तरह की खामियां? देखिए, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर वो तो नेटवर्क की तो बात हो गई, ऐप में क्या खामी? ऐप में देखिए, अटेंडेंस का पहले जो है अटेंडेंस का, सुबह एक अटेंडेंस होता है, दोपहर को एक अटेंडेंस होता है। सोचिए, आपका जो काम है 7 से लेकर 10 बजे तक आपका ख़त्म हो गया, आपको बैठना पड़ेगा 3 बजे तक दूसरे अटेंडेंस के लिए। जो मजदूर है एक काम ख़त्म करके दूसरी जगह भी तो जा सकते हैं। कहने का मतलब है जो डायनेमिक होना चाहिए जिस तरह से, वैसे नहीं। स्टैटिक ऐप है जिसमें आपको काम के लिए नहीं, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए रुकना पड़ता है, ऐसा ये कह रहे हैं। और क्या समस्या है? और दूसरी समस्या ये है कि इस बार चालू कर दिया कि आधार बेस्ड पेमेंट।
अभी भी किसी के पास आधार नहीं। देश कह रहे हैं 99% से ज्यादा लोगों के पास आधार हो गया है। हाँ, आधार अब है। तो ये बात भी, विरोध भी आधार का बहुत पुराना हो गया। और ये अब तो सबने स्वीकार कर लिया। आधार है, अंदर ही ज्यादा हो गया। आधार है तो उंगली नहीं है ना। अगर बायोमेट्रिक नहीं होगा, राशन नहीं मिल रहा है, तो पेमेंट कैसे होगा? उंगली नहीं है मतलब बायोमेट्रिक से काम नहीं कर रहे हैं। मशीनों की दिक्कत है जी। कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग नहीं है। उसमें बहुत सारी खामियां हैं, परेशानियां हैं, उस विषय पे बात उठानी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये बात थोड़ी सी आई बात। आप मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप बात करिए, आप बात ही नहीं करते। टेक्नोलॉजी का बात नहीं है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की जब विरोध होता है, उसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि 50% से अधिक मजदूर आज भी उनका आधार कार्ड, जॉब कार्ड और उनके बैंक सर बहुत बड़ी बात नहीं है, लिंक नहीं है, सरकार का ही फैक्ट है ये। अच्छा। और वो लिंकिंग का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं, मैंने तो मैंने जब लिंक कराया था तो मैंने एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराई, उस पर साइन किया, बैंक को दिया, लिंक हो गया। तो वो बता रहे हैं कि अगर एक मनरेगा मजदूर है, उसको किस तरह से लिंक कराना है, उसको अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कराना है। उसके बाद एक बात पूरा तो सुनिए। उसको अपना बैंक अकाउंट लिंक कराना है, पहली चीज। फिर उसको अपना जॉब कार्ड लिंक कराना है, ठीक है। फिर एक होता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक फोरम है, उसके मैपर से भी लिंक कराना है। तो ये सारा 3 चीज प्रोसेस एक ग्रामीण इलाके में, जहाँ पे बैंक 5 किलोमीटर पे एक होता है। सिंगल विंडो की मांग करेंगे फिर आप कि एक ही जगह सारा काम हो जाए। देखिए सरकार, देखिए मेरी बात सुनिए। ये सारी चीज सरकार किस लिए ला रही है, ये बोलते हुए कि हम करप्शन और ये करप्शन हटाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना है, ठीक है। लेकिन इनसे करप्शन और ट्रांसपेरेंसी नहीं हट रही। करप्शन जो कि एक भ्रष्टाचार, एक सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक समस्या है। मतलब वो कहाँ से आती है? वो आती है, एक मजबूत और दबंग किस्म का आदमी होता है गाँव में, जो वो चाहता है कि अब मेरे हिसाब से चीज़ें चले, मुझे फ़ायदा हो और बाकी दुनिया जाए भाड़ में या जो भी। तो जब ऐसी तरह की तकनीकी चीज़ लाई जाती है तो आप भी हम सब जानते हैं, तो उनका तो रोल ही खत्म हो गया ना फिर। नहीं, तो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, तकनीक सबसे पहले किसको आसान करती है? तकनीक उनको आसान करती है जिनके पास पहले से सब कुछ व्यवस्था होती है। नहीं, तकनीक से ट्रांसपेरेंसी आती है, ये तो बात सिद्ध आती है। लेकिन देखिए, जब आप एक साथ सब कुछ लेकर आ जाएंगे तो होगा क्या? जो मजबूत व्यक्ति है वो जम नहीं रहा मुझे। मैं एक बात तो आप सुन नहीं रहे ना, बीच में आप काट दे रहे हैं, पूरा आप बोलने नहीं दे रहे। हाँ, पूरा खत्म कर लो। जब तक इस तरह की तकनीक लाई जाती है तो जो मजबूत व्यक्ति है वो उसी तकनीक का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को नया आयाम देता है। इसी NMMS और आधार बेस्ड सिस्टम की वजह से नए नए तरीकों से भ्रष्टाचार होता है। ये जो NMMS ऐप है, इसमें जो फोटो अपलोड होती है पोर्टल पे, उस पोर्टल पे आप जाके देखेंगे तो मजदूर एक व्यक्ति खड़ा है बाजार में, वो फोटो तक वहाँ पे है। कोई घूंघट में खड़ा है, कोई घूंघट में नहीं खड़ा है, उस तरह की फोटो भी है। मतलब नए तरीकों से भ्रष्टाचार हो रहा है। उसी तरीके से आधार वाला जो ये सिस्टम आया है, इसमें भी यही है। कई मजदूरों का आधार कार्ड अगर लिंक हुआ है तो क्योंकि वो भ्रष्टाचार लिंकेज में हो रहा है, लिंकेज के प्रोसेस में, तो उसके अकाउंट की जगह दूसरे का अकाउंट लिंक हो जाता है। आपने बहुत सारी बातें बोली। पहली बात बोली आपने कि फोटो गलत तरीके से लोड हो रहा है। फिर आपने बोला कि आधार कार्ड लिंक नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इस भ्रष्टाचार का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आप ये तो कह सकते हो कि सरकार ये चाहती है कि इनका डिले हो या इनको मुश्किल आए, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? देखिए, हम ये जब बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार आ गया, तो वही बात हम दोहरा रहे हैं कि जो मजबूत लोग, जो लोग दबंग लोग हैं गांव में, वो इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके नए तरीकों से भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि सामाजिक अंकेक्षण करे। उसका मतलब होता है कि लोगों के बीच में ही एक एक पाई का हिसाब करे, सोशल ऑडिट उसको बोलते हैं। वो तरीका है, जब सबको जोड़ा जाएगा, जन भागीदारी होगी, तब भी भ्रष्टाचार हटेगा। तकनीक का इस्तेमाल हो, लेकिन तकनीक को इस तरह से यूज ना किया जाए कि इससे कुछ हाथों में चली
चली जाए। नहीं, अगर ये सोच के यूज किया जाएगा कि इसी तकनीक से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तकनीक सब चीज का हल कौन है? तकनीक को चलाने वाला मैं आपकी बात मानता हूँ कि तकनीक से सब चीजों का हल नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप ये बात कहते हैं कि भाई 3 जगह उसको लिंक कराना पड़ता है, जैसा आपने कहा आधार को, जब बैंक अकाउंट खोलते हैं हम उसको भी तो स्वीकार करते हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। प्रोसेसेस तो सब जगह होगी। आप आधार कार्ड, आप वोटर कार्ड डालने जाओगे वहाँ भी प्रोसेस मिलेगा। आप पानी का, बिजली का बिल के लिए अप्लाई करोगे मीटर, वहाँ भी कई प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो है, प्रोसेस को आप दरकिनार नहीं कर सकते। कोई दरकिनार नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि ये इतना जो लंबा प्रोसेस है ना, इसको ये किस लिए है? ये ताकि मजदूरों को मजदूरी मिले। जब ये इसमें देरी होती है, डिले होता है, तो उस मजदूर को उस दिन का पेमेंट नहीं मिलता है, जिससे उसका घर चलता है उस दिन। कहते हैं